नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कॉफी टेबल बुक और डैशबोर्ड का लोकार्पण। केदारनाथ में आपदा प्रबंधन का है किताब में जिक्र। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नेपाल में पर्यटन महोत्सव में की शिरकत। कहा, भारत में नेपाली यात्रियों की प्रवेश प्रक्रिया सरल बनाने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और जिलाधिकारी देहरादून सबिन बंसल ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास त्यूनी का किया निरीक्षण। स्कूल को दी कई सौगात। और अब समाचार विस्तार से। राजभवन देहरादून में आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कॉफी टेबल बुक श्री केदारनाथ जी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर एक और प्रयास का विमोचन राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर यूएसडीएमए के डैशबोर्ड का भी लोकार्पण किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत एक संवेदनशील राज्य है। आज ही हम सब ने इकट्ठे होकर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाई है, जो बहुत ही विस्तार से बनाई है। उसमें मुख्यतः 31 जुलाई जो केदारनाथ जी के यहाँ पर आपदा थी, जिसको 7 दिन 15,000 लोगों को बचाया था, उसके विशेष रूप में है। और आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उसको किस प्रकार डील करें उसके लिए डैशबोर्ड बनाया है, जिसके अंदर भी एआई और टेक्नोलॉजी को लिया गया है। आपको तो मालूम है कि हमारा प्रदेश ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चैलेंजिंग है। ये पक्का है कि जो हमारा प्रदेश है, हमारी जो लीडरशिप है, वो इस चीज़ में बिलीव करती है हाउ टू बी इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता को और आगे कैसे लेके जाए। उसी के लिए ये जो डैशबोर्ड है, इसमें डाटा एनालिसिस और किस प्रकार से अपने बैटल ड्रिल, बैटल प्रोसीजर और समन्वय करना है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के दौरान चारधाम यात्रा भी चल रही थी। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन से वे रात भर प्रभावित क्षेत्र के हर अपडेट लेते रहे। अगले दिन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए स्वयं मोर्चा संभाला। 31 जुलाई 2024 को जो केदार घाटी में आपदा आई थी और उस आपदा में जिस त्वरित गति से हमारे सारे विभागों ने, उसमें विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारत सरकार की भी एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, हमारे अनेक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, स्वयं सहायता समूह के लोग, जन सामान्य के लोग, सब ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। और भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के विशेष देखरेख में हमने सर्च जो रेस्क्यू अभियान भी चलाया, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों को सकुशल निकाला। देश दुनिया के लोग जो भी बाबा केदार के दर्शन करने आए थे, सकुशल अपने घरों को पहुँचे। और रुख करेंगे अगली खबर का। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज नेपाल के महेंद्र नगर में 16वें सुदूर पश्चिम प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कंचनपुर पर्यटन महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर नेपाली यात्रियों के लिए भारत में प्रवेश करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया जाए तो इससे दोनों देशों के बीच सद्भाव बढ़ने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन मंत्री के मुताबिक नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर और भारत के केदारनाथ धाम, वाराणसी, हरिद्वार और देहरादून जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले धार्मिक पर्यटन सर्किट की स्थापना से दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन में भी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही हवाई सेवाओं की स्थापना से दोनों देशों के बीच यात्रा में काफी सुविधा हो सकती है। इस दौरान नेपाल के विभिन्न विभागों के स्टॉल के साथ साथ उत्तराखंड पर्यटन का स्टॉल भी विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर शोध केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने चमोली जिले के विभिन्न अधिकारियों से गैरसैंण क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा कार्य के लिए आवश्यक कार्य और ई सिस्टम के कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही गैरसैंण विधानसभा परिसर के पास भराड़ीसैंण में उद्यान विभाग द्वारा लगाए जा रहे 2500 उन्नत सेब के पौधों का निरीक्षण कार्य देखा और पौधे भी लगाए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि विधानसभा भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का जल्द संचालन किया जाएगा। दो चीज़ें यहाँ पर अब हो रही हैं। एक तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान शुरू होने जा रहा है। दूसरा ई नेवा का जो स्वरूप होगा, जिसमें हम टैबलेट्स के माध्यम से अब सदन को चलाएंगे और धीरे धीरे करके पेपरलेस होने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इस बार देहरादून में भी हमारे क्वेश्चन आंसर, एजेंडा और बजट हम लोगों ने अपने टैबलेट से किया। अभी बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, हमारे अफसरान भी सीख रहे हैं, विधायक जो हमारे भाई बहन हैं वो भी सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे वही चीज़ हम भराड़ीसैंण में करने जा रहे हैं, जहाँ टैबलेट के माध्यम से अब हम सदन को चलाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है विधानसभा उत्तराखंड के साथ, जहां एक तरफ IIT रुड़की, IIM काशीपुर, दून यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बच्चे शोध में, ट्रेनिंग में, रिसर्च में हमारे साथ कार्यरत होंगे और किस तरह से पॉलिसी रिसर्च में रिसर्च करके किस तरह से वो पेपर्स बना सकते हैं, गवर्नेंस को और कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी किस प्रदेश में अच्छी चल रही है या किस देश में अच्छी चल रही है, उस पर हम लोग पेपर लिख पाएंगे बच्चों के। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्यूनी भ्रमण के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। डीएम के निरीक्षण से स्कूल को कई सौगात भी मिली। स्कूल में 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान वर्ग में बायो तथा कॉमर्स न होने पर 10वीं के बाद इन विषयों के लिए छात्राओं को शहर में दूर के स्कूलों में जाना पड़ता है, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि उनकी ओर से CBSE को प्रस्ताव बनाए। जिलाधिकारी ने स्कूल के लिए 100 स्टडी टेबल मौके पर ही स्वीकृत की। वहीं स्कूल की भोजन माता की सुविधा के लिए रोटी मेकर मशीन लगाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ जिलाधिकारी ने स्कूल की लाइब्रेरी को स्मार्ट बनाने के निर्देश दिए। स्कूल में योग टीचर, कंप्यूटर टीचर तथा कराटे कोच रखने की भी स्वीकृति दी। वहीं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 3 नई महिला सुरक्षा गार्ड रखने के भी निर्देश दिए गए, जबकि पहले से ही 3 महिला सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं। अब इनकी संख्या 6 हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ट्रैफिक कंट्रोल प्लान बना रहा है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे डेड एरिया को इस्तेमाल में लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में 12 जगह ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी। उन्होंने साफ किया कि यातायात को सुचारू करने के लिए हर मुमकिन कदम जिला प्रशासन के स्तर पर उठाया जाएगा। दिलाराम से लेके कुठाल गेट और साईं मंदिर चौक और घंटा घर, इन सब जगहों पे आपको ग्राउंड पे इसी माह काम दिख जाएगा। सेकेंडली 12 नई ट्रैफिक लाइट्स ऑलरेडी अप्रूव की जा चुकी हैं, उसका भी आज बिडिंग हमारी फाइनलाइज हो चुकी है और वर्क अवार्ड हो जाएगा कल तक। थर्डली जो हमारा ISBT चौक पॉइंट है, उसका पब्लिक को डेडिकेट इसी सप्ताह पब्लिक को डेडिकेट किया जाएगा। जो वहाँ पे हमने क्लासिफाइड पार्किंग्स नीचे डेवलप की हैं विद कलर कोडिंग, जो हमारे फीडर वाहन थे ISBT के लिए, और जो उसका अनयूज्ड एक लेन पोर्शन था जो कारगी के लिए डाइवर्ट होता है, उसको भी विद ड्यू मानक वहाँ पर डिवाइडर्स, रिफ्लेक्टर्स, साइनेजेस के साथ डेवलप कर लिया गया है। तो जिससे होगा कि जो नीचे हमारा जाम लगता है वो ऊपर से डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कारगी, वहाँ पे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। उत्तरकाशी जनपद के स्थापना दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय विकास मेले के दूसरे दिन डुंडा के मां रेणुका देवी मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मेले के दूसरे दिन श्री मां रेणुका संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा आयोजित विकास मेले में स्थानीय स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबका मन मोह लिया। मेले में विभिन्न क्षेत्रों से देवडोलियों का आगमन भी हुआ। श्रद्धालुओं ने देवडोलियों के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मेले में कई कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। 20 फरवरी को 1960 में 3 जनपद बने थे, उत्तरकाशी, चमोली और आपका ये पिथौरागढ़। ठीक है, तो इस खुशी में ये इस मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि विकास मेला हमारे डुंडा में ही होते हैं।
तो इसमें काफ़ी लोग शामिल होते हैं, प्रतिभाग लेते हैं। इस बार देवी देवता भी आ रहे हैं, जैसे कि हमारे रेणुका देवी हो गया, कचूरी देवता हो गया, और आपके रिंगाली देवी हो गया, भोगनाथ हो गया, नाग देवता, कई प्रकार के लोग आते हैं वहाँ पर और खुद एंजॉय करते हैं। उत्तरकाशी जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर 24 फरवरी को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के सभी ग्रामवासी एकत्रित होते हैं। जो उनके देवी देवता, इष्ट देवी देवता रहते हैं, कचूरी देवता, रेणुका देवी माता, नागराज देवता, यहाँ इनकी डोलियाँ आ जाती है और लोग बड़े उत्साह के भाव से इस मेले को यहाँ पे मनाया जाता है। और वहीं समिति के अध्यक्ष राजदीप परमार ने बताया कि मेले का मुख्य आकर्षण देव डोली नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और चक्रव्यूह रहे। स्थानीय लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विभागीय स्टॉल से जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।